जय राम जी की भाइयों, जय झूलेलाल, जय स्वामी लीलाशाह महाराज की। अब हम आपको बताते हैं, लोग हमसे पूछते हैं आप दुबई से वापस क्यों आए। ठीक है, हम बताते हैं आपको दुबई से वापस क्यों आए। मैं दुबई में था 94 से लेकर 2008 तक। ठीक है, मैं कंप्यूटर लाइन में था, उसके बाद मैं फूड स्टॉप में आया, उसके बाद मैं होटल लाइन में आया। हमारे सेठ थे अशोक सुरेश देवानी जी, बहुत ही बढ़िया आदमी, जयपुर के, मुझे भाई मानते थे, मैं भी उनको बड़ा भाई मानता था। तो कुछ कारणवश हमें थोड़ा खटपट हुई, झगड़ा हुआ, हम अलग हो गए। हमने अपना क्लब खोला सुरूर। कहाँ खोला? देहरा दुबई गल्फ डेजर्ट होटल में। ठीक है, वहाँ पे वो था अशोक अग्रवाल जी, दिल्ली के थे। उन्होंने लीज पे लिया हुआ था एक अरब से, यूएई एमिरेट्स अरब से, जहाँ आजकल मोदी जी बहुत हाथ मिलाने जाते हैं टिटकिया करने के लिए। ठीक है, तो इनका काम ही ऐसा है, दिखावा। मुस्लिम कंट्री में जाएंगे, दिखावा करेंगे। चलो अपने मुद्दे पे आते हैं। तो भाई साहब, अशोक अग्रवाल जी को अरबी ने बोला आपका रेंट बढ़ेगा, क्योंकि अचानक दुबई में बूम आ गया। उन्होंने बोला हमारे पास एग्रीमेंट है 2016 तक का, हम रेंट नहीं बढ़ाएंगे। वो नहीं माना। अच्छा, वो क्लब में हमने 4 मिलियन दिरहम खर्चा किया था, उसको बनाया, स्पीकर्स लगाए, स्टेज बनाया, सब कुछ किया, ग्रुप लाया दिल्ली से, काठमांडू से, मुंबई से, हमने खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट किया। कुछ हमारे पास पैसे थे, कुछ बैंक से लोन लिया हमने। ठीक है, हमने धंधा चालू किया। अब भाई साहब, इस अरबी ने अशोक अग्रवाल को ब्लैकमेल चालू कर दिया, रेंट बढ़ाओ, बूम आ गया, रेंट बढ़ाओ। अशोक अग्रवाल जी बोले मेरे पास एग्रीमेंट है। अच्छा ठीक है, अब वो उठा तो सकता नहीं अरबी। अब उसने क्या किया मालूम है? सुनिए, अरे खाली हिंदुस्तान में ही करप्शन नहीं होता है, दुनिया में होता है। जयराम जी की, उसने क्या किया, उसका बेटा था सीआईडी में, उसने उसको फ़ोन किया इस होटल का लिकर लाइसेंस बंद कर दे। आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको 2007-8 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, 2007 जिस दिन दिवाली थी और ईद एक ही दिन थी, चलो याद आ गया मुझे, उस दिन दिवाली और ईद एक ही दिन थी, उस दिन की बात बता रहा हूँ। मुझे अशोक अग्रवाल जी का फ़ोन आया शाम को, मैं पूजा कर रहा था घंटी मार के, टन 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 टन। अशोक जी ने बोला मुझे, राजा भाई लिकर लाइसेंस बंद कर दिया आरबी ने, 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब उस दिन ईद का हम इतना खर्चा करके आए, रमज़ान के बाद ईद है, हम धंधा करेंगे, ग्रुप लेके आइए, हमने 50 लाख रुपए और खर्चा कर दिया था। क्या हुआ? अब हमारी बार, उसमें क्या आदमी चाय भी नहीं आएगा? रात तो बंद कर दिया। किसने बंद किया? वो अरबी ने, उसका बेटा सीआईडी में है, उसको फ़ोन करके उसने जयराम जी की कर दिया। अब अशोक अग्रवाल जी कहाँ जाए? अच्छा, उसने क्या रीज़न दिया, मैं तो मुसलमान हूँ, मेरे लिए लिकर हराम है। तो पहले कैसा, पहले हलाल दी क्या? पहले हलाल दी, अब हराम है। अच्छा जी, रोज़ सीआईडी की रेट लगे, परेशान करना चालू कर दिया। बेटा ही सीआईडी में तो रेट लगेगी, डेली लगेगी। जयराम जी की हो रहा था। आखिर में हमें वो क्लब बंद करना पड़ा, सुरूर। ठीक है, क्या करें, 50 लाख रुपये महीने का खर्चा था, रेंट, ये वो, सैलरीज, खिलाना स्टाफ को, 40-50 स्टाफ था, कैसे करेंगे? ठीक है भैया, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जब अशोक अग्रवाल ही कुछ नहीं कर सकता तो हम क्या करेंगे? ठीक है भैया, जयराम जी की हो गया, हमारा नुकसान हो गया 4-5 करोड़ रुपये का। फिर हमने, हमारे पास एक यॉर्क होटल में एक पंकज जोशी करके थे, वो हमारे पास आए, बोले राजा भाई आपका नाम काफ़ी है, क्योंकि राजा दावत आप पूछोगे किसी से दुबई में तो किंग थे हम, किंग, क्लब लाइन में किंग थे हम। अब वो पंकज जोशी ने हमसे एमयू एग्रीमेंट बनाया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, 1 साल के लिए आप क्लब मेरा चलता नहीं है, मेरे को हाथ जोड़ा पंकज जोशी ने, भरूच का रहने वाला है जोशी, हाथ जोड़ा मेरे को। हमारे पास एक समीर दुबे थे हमारे मैनेजर, जिनकी औकात 2000 की नहीं थी, पर हमने उनको 15,000 दिरहम सैलरी पे रखा। वो दुबे, ये जोशी, दोनों ब्राह्मण, जयराम जी की, समझना। तो हमने वो पंकज जी हमारे पास आए, बोला सर आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं, हैं आप मेरे को बचा लीजिए, मेरे से क्लब चलता नहीं, आपका नाम ही काफ़ी है। वो था, हमारा नाम काफ़ी था। आप पूछ सकते हैं, जो भी 2002 से 2008 में क्लबों में घूमता हो, दावत क्या है, दावत राजा क्या है, सबको मालूम है। ठीक है,
अब क्या हुआ भाई साहब, हमने पंकज की बाहर चला ली, एग्रीमेंट बना हुआ था, हमने उस पर खर्चा किया, उसको पैसा नहीं था, हमने फिर लोन लिया, बैंक से लोन लिया हमने उसमें यॉर्क होटल में क्लब था सुरताल, वो बनाया, बढ़िया बनाया, चलाया, बहुत चल गया। ये पंकज जी को बोला था हमारा एग्रीमेंट में नाम डलवाइए, तो वहाँ पे पाकिस्तानी थे ऑनर्स, उनको वो पहले ही समझा दिया था इसको बोल देना यही। हम गए बात करने, भाई हमारा एग्रीमेंट में नाम डालिए, हम पैसे लगा रहे हैं इधर। तो उन्होंने हमको क्या बोला, अगर एग्रीमेंट खुलेगा जो तुम्हारा 8 लाख दिरहम किराया है वो 1.2 मिलियन हो जाएगा। हमने बोला यार ये तो 4 लाख दिरहम का नुकसान हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं है, अपना इंडियन है, पंकज जोशी ब्राह्मण है, गद्दारी थोड़ी करेगा हमसे। ठीक है भैया, हमने खर्चा कर दिया, स्टेज बना दिया, ACR लगवा दी, रेंट भर दिया एडवांस, लोन लेके पड़ा, हमने धंधा चला दिया। अब वो समीर दुबे जो भी ब्राह्मण है, MP का इंदौर का, जिसकी औकात 2000 की नहीं थी। आपने कहावत सुनी होगी, जिस थाली में जो खाता है उसमें छेद करने वाला आदमी का नाम है समीर दुबे। ठीक है, दुबई में है, अभी भी दुबई में है। अब वो भाई साहब पंकज जी से मिल गए। ठीक है, हमें एक दिन बोला समीर दुबे ने कि अभी मैं रियल एस्टेट में जा रहा हूँ, मुझे इस क्लब में नौकरी नहीं करनी है। मैं बोला कोई बात नहीं है। हम उसके लिए एक अरबी से लड़े, अली खान जो माफिया था, उसको हमने पुलिस में अरेस्ट करवाया, जो हफ्ता लेता है दुबई में सब क्लबों से, उसका नाम है अली खान। ठीक है, वो भी हमसे डरता था, पूरा दुबई उससे डरता था, वो भी हमसे डरता था। ये तो हिंदुस्तान है, जय राम जी की। फिर क्या हुआ भाई साहब, वो समीर दुबे ने हमारी नौकरी छोड़ दी। ठीक है, चले गए कैंसिल करा के वीज़ा। इतने में 2-3 महीने के बाद पंकज ने अपनी औकात दिखा दी, पंकज जोशी भरूच के। उन्होंने क्या किया, बोला राजा भाई आपकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, हम अपने आप चला लेंगे। हमने एग्रीमेंट में था कि 3 महीने पहले बताओगे आप, पर नहीं बताया। हमने वो रमज़ान में 3 महीने का रेंट 3 लाख दिरहम भर चुके थे, वो भी दिया नहीं वापस। जो हमने पैसे लगाए क्लब में वो भी नहीं दिए हमको। ठीक है, अब क्या हुआ, हम तो आ गए रोड पे भाई, हम फिर भी बहुत हाथ पर मार रहे थे, इधर से पैसा लाए उधर से पैसा लाए, ये करे वो करे, थक गए। फिर जब रमज़ान के बाद ईद आई तो यॉर्क होटल में सुरताल खुला, वहाँ पे कौन खड़े थे, समीर दुबे, जयराम जी की। समीर दुबे, हिंदू बोलते हो ना, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, तो समीर दुबे ब्राह्मण है और पंकज जोशी ब्राह्मण है। ठीक है, अब हम तो थक गए भाई, हमने बोला अब दुबई में हमारा काम नहीं है, अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो जेल में डाल देंगे सीधा हमको। ये तो कुछ समझते नहीं है ना, ये कुछ नहीं समझते, डालो जेल में, सालों का चेक बाउंस हो गया। और मोदी जी वहाँ पे जाके मस्जिदों में घूमते हैं, जयराम जी की। मोदी जी को कुछ मालूम है क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे लोकल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब जेल में जाते हैं और एक दिन ईद आती है, सब लोकल को छोड़ देते हैं, इंडियंस को अंदर ही रखते हैं, रखो। ठीक है, ऐसा ही हमारे सेठ सुरेश देवानी के साथ हुआ। क्या हुआ, एक रशियन लड़की थी, लोकल से शादी की हुई, उसने हमारे बहुत बड़े भैया, बहुत प्यारे भैया हमारे सुरेश देवानी हैं, उनको फंसा दिया। एक होटल थी, होटल का नाम याद नहीं आ रहा है, आएगा, देहरा में थी। वहाँ पे मैंने भाई को मना किया था, भाई इस औरत के साथ मत काम करो, बेकार है। नहीं समझे भाई, दूसरों के कहने में आ गए। ठीक है, होता है, वक्त होता है। तो भाई ने उसके साथ उसकी बंद होटल को सब सही करके चालू किया, देहरा में, नाम याद आएगा बता देंगे आपको। तो चालू किया, उस औरत ने जिसका पति लोकल अरबी था, उसने चीटिंग किया और हमारे भाई सुरेश देवानी पे केस करवा दिया और गोपी दुबई से भागना पड़ा। क्या करेंगे वो, जेल जाएंगे। ये है बिजनेसमैन की औकात दुबई के अंदर, जो आप दुबई दुबई बोलते हो ना, ये है दुबई। और सुनिए लेटेस्ट, हमारे एक पार्टनर थे गोवर्धन लोचवानी, जिन्होंने भी वहाँ पे बिजनेस किया, स्पेन की नागरिकता उनकी, उनका भी अरबी से लफड़ा हो गया।
ठीक है, 2-3 साल पहले हुआ था, वो केस जीत गए, दुबई में केस जीत गए थे। पर आबू धाबी है ना, जो जयराम जी है, वो आबू धाबी मतलब लोकल को पहले सपोर्ट करने का, भले लोकल गलत हो। उसने आबू धाबी में अपील किया, अरबी ने। अभी गोवर्धन जी गए थे किसी काम से अपनी वाइफ के साथ, उनको अरेस्ट कर लिया, 1.5 मिलियन दिरहम झूठे केस में अरेस्ट कर लिया। क्यों? जब दुबई कोर्ट ने उस केस को ख़त्म कर दिया था और जीत गोवर्धन की हो गई थी, तो कैसे अरेस्ट कर लिया उसको? ये सेटिंग चल रही है। अब जाएंगे मोदी जी, बचाएंगे हमारे गोवर्धन को, या मुझे या सुरेश को? हैं मोदी जी, बहुत जाते हो अरबियों से मिलने। हम इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस करेंगे, हमारे पास प्रूफ है। हम अशोक अग्रवाल जी को भी ढूंढ रहे हैं दिल्ली में, अगर ये वीडियो उन पे पाए तो मुझे कांटेक्ट करें। हम इन अरबियों को सिखाएंगे, इन अरबियों को दिखाएंगे कि जो तुमने इंडियंस के साथ चीटिंग की है ना, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और हम मोदी जी से दरख्वास्त करेंगे, इसका संज्ञान लो। सुनो, भारतीय पहले हैं, विदेशी बाद में है। पहले भारतीय की सुनो, फिर विदेशी की सुनो। मोदी जी, नशे में ना हो रहो, जो तुम्हारा चक्कर है मोदी पावरफुल पूरी दुनिया में कोई पावरफुल नहीं है। सबके सामने मोदी झुका है, जाके सब इंटरनेशनल कंट्रीज में जाके इसने डीले की हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है, विदेश को फ़ायदा होता है उससे, इंडिया को नहीं। इसलिए वो मोदी करते हैं, इसलिए वो छाप रहे हैं मोदी पावरफुल नेता। मोदी पावरफुल नहीं है, मोदी झुका हुआ नेता है, और हाथ जोड़ता जाके उनकी टर्म्स कंडीशन